3, 2, 1. वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ मास्टर केज कंस्ट्रक्शन। तो जैसा कि गाइस आपको पता है कि मैंने इससे पहले 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो वो लोग जो आगे अपने बर्ड्स के लिए मास्टर केज बनाना चाहते हैं तो वो जाके वो दोनों पार्ट लाजमी देखें। तो चलें आए बिगिन करते हैं हम अपना थर्ड पार्ट। इस थर्ड पार्ट में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हमने छत का काम स्टार्ट कर दिया है। राइट साइड की दोनों फ्रेम ओके हो चुकी हैं और तीसरी फ्रेम जो कि इसकी छत की फ्रेम है, जो कि मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि जितनी स्टेबिलिटी आनी है वो छत की फ्रेम से आनी है। तो देखें इसके 3 कॉर्नर हैं और इन 3 कॉर्नर में हम 2 बाय 2 स्क्वायर फीट के जो है वो बॉक्सेस बनाएंगे। तो टोटल जो बॉक्सेस बनेंगे तकरीबन 18 बॉक्सेस इसकी टॉप रूफ पे बनेंगे। और ये बॉक्सेस बनाने के बाद हम इस पे फाइबर की कितनी mm की शीट डालेंगे वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो देखें इस वक्त हमारा मैकेनिक कितनी महारत से इसके वर्टिकल कॉलम्स इसमें डाल रहा है। तो वर्टिकल कॉलम के बाद हम जाएंगे इसके हॉरिजॉन्टल रोज़ की तरफ, और वो रोज़ भी 2 होंगी। तो इस तरह जो हमारे बॉक्सेस बनेंगे वो होंगे टोटल 18। तो ये काम आप डिटेल में देखें। मैंने आपको पिछले 2 पार्ट में जो सामान ख़रीदा, जहाँ से ख़रीदा, सारी डिटेल बताई, लेकिन मैं जो इसका टोटल कॉस्ट है और जो बिलिंग की रसीदें हैं वो एट दी एंड जो मेरा लास्ट पार्ट होगा उसमें रिवील करूँगा। तो व्यूअर्स देखें अभी तक इतना काम हो चुका है पिंजरे का। आप देख सकते हैं कि ये वाली जो फ्रंट की फ्रेम है ये भी बिल्कुल रेडी होके इस पर नेट लग चुका है, और ये जो लेफ़्ट साइड की फ्रेम है ये भी बिल्कुल रेडी होके इस पर भी देखें ये नेट लग चुका है। और ये दरवाज़ा भी देखें हमने, ये तकरीबन 2 फीट इसकी चौड़ाई है और ये लंबाई इसकी तकरीबन 6 फीट है। दरवाज़ा भी लगा दिया है और दरवाजे में देखें ये लॉक का पूरा मैकेनिज़्म लगा दिया है यहाँ पे भी, और ये एक अलग से यहाँ लगा दिया है। तो दरवाज़ा खोल के अंदर चलते हैं। अंदर अब आएंगे तो देखेंगे आप कि एक हमने यहाँ पे ये रेलिंग लगवाई है। देखिए ये जो है वो एक लोहे का पीस हमने इतने स्पेस पे तकरीबन आधे फुट का लगवाया है, और इसका पर्पस क्या है, ये जो है आधे बाय आधे का पाइप है, और इसका पर्पस आपको देखिए नज़र आ रहा होगा कि हमने ये बीच में ये एक रखा हुआ है इनके खाने का सेटअप। तो यहाँ पे खाना पानी इनको मिलेगा, तो ये पाइप हमने इसलिए लगाया है। बाकी आप टॉप पे देखें ये सारी की सारी फ्रेम का वर्क हो गया है। इस पे भी हम थोड़ी देर बाद इस पे आके जो है वो फाइबर की छत डालेंगे, और वो फाइबर का काम भी हम आपको सारा दिखाएंगे। अच्छा, इस छत के लिए और आउटर बाउंड्री के लिए ये जो आपको नज़र आ रही है आउटर बाउंड्री, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो आपने लाजमी लगवानी है अगर कभी आप बनवाएं, ताकि आपको बाद में मसला ना हो। ये है वो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको हम जे हुक कहते हैं। इसका मैं आपको काम दिखा देता हूँ। ये छत पे जो है वो इस तरह वेल्ड हो जाएगा, ताकि अगर आपने ऊपर से कोई लकड़ी बांधनी है या खाने पीने की चीज़ बांधनी है तो ये जंजीर से बांध दें और वो ये नीचे हैंग होती रहे। तो ये चीज़ आपने लाजमी करवानी है, क्योंकि ये बाद में वेल्ड आप करवाएंगे तो एक तो बुरी भी लगेगी और दूसरा इसका कलर भी ख़राब होगा, क्योंकि इसके बाद हमारा पर्पज़ काम इसका आगे कलरिंग का भी है। तो एक तो ये जे हुक हो गया जो हमने टॉप पे लगाना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये लॉक का हुक है, जिस तरह आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो ये वाला हुक हमने कहाँ लगवाना है, एक तो हमने यहाँ ये बॉटम पे लगाना है, हर रॉड के एक बॉटम पे लगाना है और एक यहाँ टॉप पे लगाना है हर रॉड के। अच्छा, इसका पर्पस क्या है, हर रॉड में कह रहा हूँ इसको, ये जो बीच में आपको रॉड नजर है 1 2 3, इसका पर्पस ये कि जब आप हुक लगा देंगे, सर्दियों में इतनी सर्दी होती है कि परिंदे जो है वो बगैर चादर के नहीं रह सकते। तो इस हुक के अंदर से आप रस्सी बांध के इन पर्दों को जो है वो यहाँ पे हैंग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये लोहा है, बाद में आप इसको नहीं बांध पाएंगे, और अगर ये काम आप बाद में करवाएंगे तो आपका पेंट भी ख़राब होगा। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई, एक तो ये हुक और दूसरा ये जे क्लैंप। ये आपने साथ ही करवा लेना है, क्योंकि जब वेल्डर एक दफ़ा आया होगा तो उसके सामने ही ये सारा काम हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपको बाद में प्रॉब्लम होगी सर्दियों में। और जब आप अंदर चीज़ें टांगेंगे तो अगर ये जे हुक नहीं होगा तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम होगी।
अच्छा, इसके ऊपर जो फाइबर की छत डलेगी वो हमने 2 mm की डलवाई है। वो 1 प्लाई या 1 mm में भी आती है, लेकिन हमने 2 की प्लाई डलवाई है और 2 mm में डलवाई है। वो भी आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये चादर डालने के लिए आपको ये नट चाहिए होंगे। तो ये नट हमने पौने का नट लिया है और ये देखें 4 मुंह वाला है। तो ये हमें 8 दर्जन ये लेने पड़े हैं और इन सब के जो रेट हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। तो ये नट इसके अंदर आ जाके ये चला जाएगा और इसके लोहे और इसके दरमियान जो फाइबर आएगी और ये फाइबर और लोहे को आपस में मिला के रखेगा। तो ये नट भी मैंने आपको बता दिया, आपको लेने होंगे। तकरीबन 8 दर्जन हमारे लोहे पे आए हैं। और टोटल जो हमारा केज बना है उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट डिज़ाइन की चीज़ें थी वो आपको बता दी। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये आप लाजमी अंदर की तरफ एक रॉड लगवाएं इनसे, और इस रॉड में ताकि आप खाने की चीज़ रख सकें। तो आप ये देखें, इस रॉड में हमने डिफरेंट हाइट पे जो है वो इसकी सपोर्ट के लिए देखें ये चीज़ें लगाई हैं। तो ये इसको यहाँ से सपोर्ट मिल रही है और ये पूरी की पूरी जो आपको नज़र आ रही है, इसमें आराम से तोता बैठ के जो है वो खाना खाएंगे। तो फाइनली व्यूवर्स, ये हमारी फाइबर आ गई है। तो ये फाइबर 2 mm थिकनेस की है। इसको हम कहते हैं 2 mm, कहीं इसको 2 प्लाई भी कहते हैं और 2 mm भी कहते हैं। इससे जो हल्की आती है वो 1 mm में आती है और 1.5 में भी आती है। तो ये देखें, ये जो हमारी फाइबर है इसका जो साइज़ है वो तकरीबन 8 बाय 13.5 है और ये 108 स्क्वायर फुट बनती है। और इसके पर स्क्वायर फुट क्या रेट है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखें आप। ये फ़ायदा है कि ये छत में जो है वो गर्मी शेड के अंदर नहीं आने देगी। देखिए 2 mm की थिकनेस है और ये लाइफ टाइम वारंटी है इसकी। और यहाँ से जो है वो धूप अंदर नहीं जाएगी, तो गर्मियों में ख़ास तौर पे आपके तोते बड़े अच्छी कंडीशन में आएंगे। तो व्यूवर्स, अब देखें हमारे वेल्डर ने ये छत के बॉक्सेस का काम ज़बरदस्त तरीके से कर दिया है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि कितने, मैंने जिस तरह आपको बताया था, ये 2x2 फीट के जो है आपके पास ये 18 बॉक्सेस इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये इसलिए फ्रेम बनाई टॉप की मज़बूत, क्योंकि यहाँ पर ऊपर फाइबर ने बैठना है और वो फाइबर के स्क्रू लगेंगे ताकि वो सही अपनी जगह पर बैठ जाए। और ये आपको जे क्लैम्प भी नज़र आ रहे होंगे जो हमने वेल्ड कराए थे डिफरेंट चीज़ों को हैंग करने के लिए। और ये तो आज की थी हमारी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है वो हम इस पे फाइबर डालते हैं और फाइबर को किस तरह स्क्रूड करते हैं। ये वो हुक हैं जो हमने आपको पर्दे टांगने के लिए दिखाए थे। तो ये काम आप लाजमी साथ में कराइएगा ताकि आपको बाद में अगेन जो है वेल्डर को ना बुलाना पड़े। अब आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप सारे के सारे इसके देखें स्टेजेस। अब आप दें हमें इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।